हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसमें कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे, प्रियंका गांधी पहुंची और कई कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे। लेकिन एक बात जो आपको नहीं पता चली, और अगर यही बात नरेंद्र मोदी ने की होती तो अभी तक तो ये गली मोहल्लों में नाच नाच करके कूद कूद करके बताया जा रहा होता, गोदी मीडिया कूदने लग जाती। लेकिन खैर, राहुल गांधी की बात थी तो बात जो है वो आई गई हो गई। वो बात क्या थी वो मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ राहुल गांधी किस तरह से जो है वो नरेंद्र मोदी को और जो एक उनके बारे में छवि बनाई गई कैसे उसको ध्वस्त कर रहे हैं, और उसको ध्वस्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है ये मैं आपको बताऊंगा। दरअसल कल हिमाचल के अंदर जब शपथ की, ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी मंच पर हैं, प्रियंका गांधी मंच पर है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब यहां पर मंच पर हैं, और यहीं पर जो है वो कांग्रेस की नई सरकार की शपथ ली गई। लेकिन इसमें एक नई बात यह हुई कि राहुल गांधी पहले सुबह अपनी यात्रा को शुरू करते हैं, जैसे वो डेली रूटीन में यात्रा को शुरू कर रहे हैं, अपनी भारत जोड़ो यात्रा को, उसको शुरू करते हैं 6 बजे, और उसके बाद 14 किलोमीटर तक वो चलते हैं। 14 किलोमीटर तक चलने के बाद में दोपहर के विश्राम का जो समय होता है, करीब 10 बजे तक यात्रा जो है वो सुबह की पूरी हो जाती है। जैसे कई बार लगातार कई दिनों तक मैंने आपको यात्रा की कवरेज दिखाई है, ग्राउंड कवरेज दिखाई है। उसके बाद में वहां से जब वो अपनी यात्रा को पूरा कर देते हैं, उसके बाद में राहुल गांधी हेलीकॉप्टर लेकर के वो फिर जाते हैं शिमला के अंदर, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना था। वहां पर वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं, और उसके बाद में दोबारा से 3 बजे के करीब जो है वो वापस लौटते हैं, फिर यात्रियों के साथ में मिलते बैठते हैं, और फिर वापस से जो है 4 बजे यात्रा की शुरुआत होती है। 10 किलोमीटर फिर चलते हैं, सुबह 14 किलोमीटर चले, दोपहर के अंदर शपथ ग्रहण समारोह में गए, और उसके बाद में शाम को फिर 10 किलोमीटर चले। 24 किलोमीटर जो है वो राहुल गांधी चले। अब राहुल गांधी छुट्टी भी ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, एक दिन की छुट्टी का ऐलान भी हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। लेकिन देखिए किस तरह से राहुल गांधी ने ना अपनी यात्रा को छोड़ा और ना ही जो है वो कांग्रेस पार्टी का वहां पर शपथ ग्रहण समारोह छोड़ा। देखिए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या लिखा है। राहुल गांधी आज सुबह 4:30 बजे उठ करके 6 बजे से राजस्थान में बिना रुके 14 किलोमीटर की पदयात्रा करके सवाई माधोपुर पहुंच करके शिमला शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। वहां से लौट करके शाम 5:20 पर फिर से पदयात्रा शुरू की। 10 किलोमीटर से ऊपर की पैदल अभी चलेंगे। तो ये जो है सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है, किस तरह से जो है वो राहुल गांधी चल रहे हैं। अब यही चीज अगर नरेंद्र मोदी ने की होती, नरेंद्र मोदी जो है वो जब विदेश में जाते हैं तो फिर बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 72 घंटे, और 72 घंटे के अंदर जो है वो 125 मीटिंग, ये चीज जो है दिखाई जाती, बताया जाता है कि देखिए संघाई में इतनी देर, उसके बाद जापान में इतनी देर, यहां पर इतनी देर, यहां पर इतनी देर, इतने बजे दिल्ली से चले, इतने बजे यहां पहुंचे, इतने बजे आए, इतने बजे, वो फोटो लगा लगा करके जो वीडियो बनाई जाती है, भाजपा के तमाम नेता उसको शेयर करते हैं। वैसे मैं आपको एक जानकारी के लिए एक बात बता दूं, कोई भी जब प्रधानमंत्री, कोई भी देश का नेता जब विदेशी दौरे पर जाता है तो उसका मिनट टू मिनट प्रोग्राम पहले से सेट रहता है कि इस मिनट इस घंटे हम यहां जाएंगे, इस मिनट इस घंटे हम इस नेता से मिलेंगे, इस मिनट इतनी देर तक के लिए हम यहां पर इस नेता के साथ में ये बातचीत करेंगे। बातचीत का एजेंडा पहले से तय होता है कि यहां पर ये बातचीत की जाएगी, उनकी तरफ से ये चीज रखी जा सकती है तो हमारी तरफ से ये क्या रखा जाएगा, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं। जैसे चीन के साथ में बातचीत होती है तो हम डोकलाम को लेकर के बात करेंगे नहीं करेंगे, हम लद्दाख को लेकर के बात करेंगे नहीं करेंगे, हम कौन कौन से और मुद्दों पर बात करेंगे, अमेरिका से बात करेंगे तो कौन से जो है व्यापार को लेकर के, या कौन से जो है H1B1 वीजा को लेकर के बात करेंगे। तमाम सारी बातें बाकायदा पहले से नोटेड होती है, और उन्हीं चीजों को नरेंद्र मोदी करते हैं, और उन्हीं चीजों को उससे पहले जो है और प्रधानमंत्री कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी यहां पर 24 किलोमीटर और रोजाना जो है वो 25-30 किलोमीटर चल ही रहे हैं, कम से कम 20 किलोमीटर रोजाना चलते हैं, और उसके बाद में वो जाकर के जो है वो शपथ ग्रहण समारोह के अंदर भी शामिल होते हैं। लेकिन राहुल गांधी के लिए चैलेंज केवल इतना भर नहीं है, और इतने भर से जो है वो चीजों को ध्वस्त नहीं कर पाएंगे जो उनके खिलाफ खड़ी की गई है।
मैं आपको बताऊंगा कि चैलेंज क्या क्या है, लेकिन जरा एक तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आप देखिए हेलीकॉप्टर के, जरा फुल स्क्रीन के ऊपर देखिए। फुल स्क्रीन के ऊपर आप इन तस्वीरों को देखिए। ये फुल स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी यहां पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे, प्रियंका गांधी उनके साथ में है। और इस तस्वीर में आपको क्या खास नजर आ रहा है? इस तस्वीर के अंदर आप देखिए तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, लेकिन राहुल गांधी वही सफेद रंग की टी शर्ट के अंदर मौजूद है। शिमला में अच्छा खासा टेम्परेचर डाउन है। तो दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर देखिए, प्रियंका गांधी हैं और राहुल गांधी हैं, और उनको कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वो साल पहना करके, साल उड़ा करके जो है उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें यहां पर, और एक और तस्वीर आप देख लीजिए। प्रतिभा जो है वो उनके साथ में, यहां पर राहुल गांधी उनको गले लगा रहे हैं, और राहुल गांधी यहां पर भी टी शर्ट के अंदर है। तो शिमला की जो सर्दी है वो भी राहुल गांधी को यहां पर जो है वो झुका नहीं पा रही है, वो जो है उनको मजबूर नहीं कर पा रही है कि वो कुछ जो है जैकेट वगैरह पहने। मैं भी शिमला में मौजूद था जब ग्राउंड रिपोर्ट वहां पर कर रहा था। तो करीब महीने भर पहले जब शिमला में हम लोग मौजूद थे तो शिमला में अच्छी खासी ठंड थी, लेकिन देखिए राहुल गांधी जो है वो एक महीने बाद में भी किस तरह से वहां पर मौजूद है। अब देखिए चीजें कैसे बदलती है। अब चैलेंज की जहां पर हम बात कर रहे थे, राहुल गांधी का ट्वीट आप देखिए। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और श्री मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समस्त प्रदेशवासियों को इस नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं। कांग्रेस की सरकार अपने सभी वादे पूरे करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब यहीं पर बड़ी चैलेंज है। देखिए बीजेपी बात करती है गुजरात मॉडल की, केजरीवाल कहते हैं दिल्ली मॉडल है, हमने पंजाब में कर दिया। हर सरकार अपना कुछ न कुछ गिनवा रही है, हर सरकार अपना कुछ न कुछ कह रही है, और उसको बेच भी रही है। बेच रही यानी कि उसको कैश करवाती है कि देखिए हाँ ये वाकई हमने किया है, ये वाकई ऐसा हुआ है। तो क्या कांग्रेस भी, हिमाचल एक छोटा राज्य है और उस छोटे राज्य के अंदर जो है दो बड़े चैलेंज है। ये बड़े चैलेंज आप देख लीजिए। पहला चैलेंज जो है वो है पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करना। हालांकि कांग्रेस इसको राजस्थान के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर जहां पर उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है वहां पर इस चीज को कर चुकी है। और यह चीज पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना सबसे बड़ा मुद्दा था हिमाचल के चुनाव का। क्या वाकई इस मुद्दे को, इस दावे को पूरा कर पाएंगे? पहला सवाल। दूसरा, 1 लाख रोजगार, 1 लाख रोजगार के पहले कैबिनेट के अंदर जो है देने की बात हुई है। तो क्या इस वादे को जो है वो यहां पर कांग्रेस की सरकार पूरा कर पाएगी? सवाल ये है, क्योंकि इसके बाद में ये हिमाचल का चुनाव है और हिमाचल के बाद में 2023 में राजस्थान बड़ा राज्य जहां पर चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ जो है वो कांग्रेस का राज्य है, वहां पर चुनाव होना है, और उसके बाद में मध्य प्रदेश बड़ा राज्य, वहां पर भी चुनाव होना है। ये 3 बड़े ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस कम से कम अपने इस पिछले 8 महीने के ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रख करके वोट मांग सकती है। क्योंकि देखिए राजस्थान में राजस्थान के नाम पर भी वोट मांगे जाएंगे, उसी सरकार के नाम पर भी वोट मांगे जाएंगे, लेकिन लोग नई चीजों को देखते हैं, लोग नए कामों को देखते हैं कि 8 महीने का टाइम मिला था हमें हिमाचल के अंदर और हमने 8 महीनों के अंदर 1 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। अगर वो ये कहते हैं तो उनकी बात का वजन मध्य प्रदेश में भी कहीं ज्यादा होगा, छत्तीसगढ़ में भी कहीं ज्यादा होगा, राजस्थान में भी कहीं ज्यादा होगा, लेकिन वहां पर भी काम करना होगा क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनकी सरकारें हैं। तो बहरहाल जिस तरह से राहुल गांधी अपने आप को एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में पेश कर रहे हैं, और क्या वाकई गोदी मीडिया और तमाम जो देश के लोग राहुल गांधी के आलोचना करते रहे हैं, क्या वाकई वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि हां राहुल गांधी अब कम से कम उस भूमिका में उस तरीके से दिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को वो अब जो है वो एड़ी चोटी का जोर जो है वो दिखा सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई जो है वो राहुल गांधी उतना दमखम रख पाएंगे, उतना दमखम दिखा पाएंगे, या केवल ये यात्रा भर तक के लिए है, उसके बाद में चीजें बदल जाएंगी? अभी भी लोगों के मन में इस सवाल बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर